हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रिया करियर जोन पे। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 2025 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो इस वीडियो में आपको रिपब्लिक डे से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही रिपब्लिक डे के सारी स्ट्रैटेजी के को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था और यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह गणतंत्र दिवस के आधिकारिक स्मरणोत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर आधिकारिक घोषणा की है और यह उनकी पहली भारत यात्रा है और ये पिक्चर है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो की। भारत और इंडोनेशिया पड़ोसी देश है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर में इंडोनेशिया के साथ एक समुद्र सीमा साझा करता है। 1950 में इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो ने इंडोनेशिया और भारत के लोगों से सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह से ही मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करने की शुरुआत की गई थी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जो हैं वो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि थे और इस बार भी 26 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांटो। यहाँ हमने थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया। अब यहाँ से हम एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 76। 26 जनवरी 2025 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है। तो इस बार 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम है ऑप्शन बी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है। तो इस बार 26 जनवरी 2025 को रिपब्लिक डे पे मुख्य अतिथि होंगे ऑप्शन बी प्रबोवो सुबियांटो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाने जाने का कारण क्या है। तो 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। तो भारत का ध्वजारोहण 26 जनवरी को करते हैं राष्ट्रपति और इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 कहाँ पर होगी। तो गणतंत्र दिवस जो है 2025 में कर्तव्य पथ पर होगी। कर्तव्य पथ जिसका पुराना नाम है राजपथ पर पहली बार जो परेड हुई थी वो 1955 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है। जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है उसका महत्व होता है किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना और यह एक सैन्य परंपरा है। बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है। तो इसका महत्व होता है यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। तो जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था उस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन चल रहा था।
केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 23 जनवरी। भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी को पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होती है और 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन 2022 में सरकार ने नेताजी की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में शामिल करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तिथि को 23 जनवरी कर दिया। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो गणतंत्र की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो संविधान को अपनाया गया था ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो गणतंत्रात्मक की व्यवस्था ली गई है ऑप्शन सी फ्रांस से। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पहले जो 1950 में गणतंत्र दिवस हुआ था उसके मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था ऑप्शन डी इरविन स्टेडियम में। पहली गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित हुई थी और इस स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। इस स्टेडियम का नाम बाद में बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया, जिसका अभी नाम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? तो राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी 1955 में। भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो राष्ट्रीय अवकाश जो है वो 3 हैं। भारत के केवल 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रगान 2 बार बजाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? तो राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं वो लिखा जाता है राष्ट्रपति के सलाहकार के द्वारा। भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी 22 जुलाई को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित होता है? तो अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि महात्मा गांधी का जो जन्मदिवस है वो राष्ट्रीय अवकाश घोषित होता है। संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? तो 22 समितियां बनाई गई थी। संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? तो प्रारूप समिति जो है वो प्रमुख थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिन मतलब 26 नवंबर को संविधान अपनाया गया था और वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? तो 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया? तो इसके पीछे कारण था, इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किया था ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो चरखे की जगह झंडे में चक्र आया था ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ऑप्शन ए 3:2। वहीं आपसे चौड़ाई और लंबाई का रेशियो पूछ लिया गया तो 2:3 हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहते हैं अशोक चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है?
तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो चक्र बना हुआ है उसे लिया गया है ऑप्शन सी सारनाथ अशोक स्तंभ से। सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 19A। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय ध्वज का नाम है ऑप्शन ए तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था और राष्ट्रगान को पहली बार कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए केसरिया, सफेद और हरा। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था ऑप्शन ए 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया था और पहली बार इसे 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था ऑप्शन बी भगत सिंह ने। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रिपब्लिक डे 2025 का ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।